शिक्षा समाज का अधिकार है, ये कहीं ना कहीं एक कहावत ही रह गई है। लेकिन इस कहावत को सच किया है यमुना खादर चिला गांव के एक समाज सेवी ने, जो गरीब बच्चों तक कई सहायताएं पहुंचाते हैं। जहां शारदा पाठशाला चलाया जाता है, जिस पाठशाला में करीबन 400 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पाठशाला में बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया जाता है। यहाँ हर छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चों की सहायता की जाती है। आपको बता दें, इस गांव के समाज सेवी ब्रिज मोहन शर्मा के द्वारा ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा में बच्चों की स्वच्छता एक बड़ा विषय है। इस सुविधा के अंदर बच्चों को नहाने के लिए साबुन, ब्रश, कोलगेट, टॉवल इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। यही नहीं, समय के अनुसार बच्चों को किस चीज की जरूरत है वो तक सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि सभी गरीब बच्चों तक ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए। अगर इसी प्रकार देश के सभी कोने के बच्चों को सहायता प्रदान की जाए तो देश उन्नति की दौड़ में खड़ा उतरेगा। आने वाला भविष्य उज्जवल भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना खादर चिला क्षेत्र में, जहां पर शारदा पाठशाला चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें उनको कई स्वच्छता के सामान भी प्रदान किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा सोनू पंडित है। मैं चिल्ला यमुना खादर में केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला चलाता हूँ। सर, जो ये आप बच्चों की सहायता प्रदान कर रहे हैं, सामान वितरण कर रहे हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग कोलगेट करते हैं, ब्रूश करते हैं, तो ये इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इनके पास सुविधाएं नहीं होती, यहाँ पे दुकानें नहीं होती, इन्हें एक दुकान के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है पैसे की, कि इनके पास पैसा नहीं होता। इसी वजह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी घेर लेती है। ये साबुन से हाथ नहीं धो पाते, कोलगेट ब्रूश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो बीमारियाँ इन्हें जल्दी से पकड़ लेती हैं। तो इसी को सोचते हुए जो छोटे बच्चे हैं, हमने उनके लिए मुहिम चलाई है कि उन्हें हम एक कोलगेट, एक ब्रूश, एक टॉवल और एक साबुन और कंघा, ये चीज़ स्कूल में वितरण कर रहे हैं। मानव विकास फाउंडेशन एक संस्था है जो चिल्ला यमुना खादर में यमुना की पाठशाला करके एक स्कूल चलाती है, उसके सहयोग से हम ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 350-400 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो दोनों शिफ्टों में हम लोग सभी बच्चों को यह सामान वितरण कर रहे हैं। मोदी जी का एक सपना है कि देश साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हमारे देश का जो भविष्य है ये बच्चे हैं। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश अपने आप स्वस्थ रहेगा। मेरा नाम दीपक है। तो ये जो बच्चों की आप सहायता प्रदान कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? हम लोग जो है एक पाठशाला चला रहे हैं, यमुना खादर पाठशाला नाम से, जिसको मानव विकास फाउंडेशन के थ्रू चलाया जाता है। उसका मैं AD हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और हम लोग जो है अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। साथ में केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला के जो है हमें हमेशा लगातार सपोर्ट करती रहती है। और आप लोग आज जो है हमारे यहाँ पर सैनिटाइजेशन का सामान जो है बच्चों को बांटा जा रहा है, जो केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला के माध्यम से बांटा जा रहा है। और केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला जो है लगातार बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर मदद करती रहती है, अलग अलग टाइम पर। जैसे गर्मियों के टाइम में मच्छर ज़्यादा लगते हैं बच्चों को, तो मच्छरदानी बांट दिया, कभी पोषण सप्ताह में पोषण के कुछ सामान बांट दिया, तो अलग अलग समय पर हमें ये मदद करते रहते हैं। और हम लोग जो ये पाठशाला चला रहे हैं यमुना खादर के बच्चों के लिए चला रहे हैं, और ताकि ये जो बच्चे हम लोगों ने पहले देखा कि बच्चे जो थे 8वीं तक पढ़ते थे, 9th में आते थे फेल हो जाते थे, तो बेस उनका मजबूत नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने, ताकि वो 9th में पास हो और 10वीं में पास हो, आगे चल के अपना हायर एजुकेशन पूरा कर सकें, इसलिए हम लोग ये पाठशाला चला रहे हैं। और अलग अलग संस्थाओं के साथ हम लोग मिलकर बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ और जितना भी कुछ हो पाता है वो लोग हम लोग करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, पाठशाला में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? पाठशाला में 400-500 के करीब बच्चे हैं। उसके बीच में जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मुफ्त कॉपी किताब दिए जाते हैं, पेंसिल, रबड़ सब उन्हें फ्री दिया जाता है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं बच्चों के लिए हमने की हुई हैं। कितनी शिफ्ट लगती है बच्चों की यहाँ पे? लगभग 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ते हैं, एक सुबह की और एक शाम की। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने खेतों में सब्जियां तोड़ने के लिए जाते हैं, तो शाम की शिफ्ट में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शाम को सब्जियां बेचने के लिए भी अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, उनके यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, तो माँ बाप के साथ ही जाते हैं, तो उन्हें हम सुबह की शिफ्ट देते हैं। सर, ये जैसे पाठशाला कितने समय से चलाई जा रही है? पाठशाला 2018 से चलाई जा रही है।
और हम रेगुलर हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रहे। हम लोगों से घर पे जाके भी संपर्क करते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पैसा। तो वो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए मुफ्त शिक्षा देते हैं अपने यहाँ पे। सर ये फंडिंग कैसे होती है, जरा फंडिंग के बारे में बताएंगे? फंडिंग में जैसे कि मेरी केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला है और मानव विकास फाउंडेशन है, हम लोग मिलके इसे चलाते हैं। मगर समय समय पे जैसे एक संस्था है वो हमें सपोर्ट करती है अनेकों तरीके से, और कुछ फंडिंग हमें रैंडमली, जैसे कुछ लोग आते हैं विजिट करने के लिए किसी भी माध्यम से, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे हम फंक्शंस करते हैं बच्चों के, तो तब जो लोग आते हैं वो थोड़ी बहुत सपोर्ट्स हमें कर देते हैं। मगर अभी हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है इस संस्था को। तो अगर मेरी ये बात लोगों तक पहुँचे तो अधिक से अधिक मैं चाहूँगा कि लोग सपोर्ट करें, और इसी संस्था को नहीं, ऐसी जो भी संस्था चल रही है जो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रही है, अगर हम एक रूटीन बना लें, एक आदमी अगर 1 रुपये ऐसी संस्था के लिए रोज़ निकाले, तो मैं कहता हूं कि हमारे पूरे देश के अंदर हमारी जो जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, ऐसी संस्थाओं के लिए 130 करोड़ रुपए पर डे इकट्ठा हो सकता है। तो ये मेरी सोच है। जैसा कि आपने देखा कि कैसे बच्चों को सहायता प्रदान की गई। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ निकिता मिश्रा।